विनय से। ओम वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ सदा सर्वात्मभावेन भजनीयो व्रजेश्वरः आहा। करिष्यति स एवास्मद्दैहकम् पारलौकिकम् करिष्यति स एवास्मद्दैहिकम् पारलौकिकम् अन्याश्रयो न कर्तव्यः सर्वथा बाधकस्तु सः स्वकीये स्वात्मभावश्च कर्तव्यः सर्वथा सदा सदा सर्वात्मना कृष्णः सेव्यः कालादिदोषतुत् तद्भक्तेषु च निर्दोष भावेन स्थेयमादरात् भगवत्येव सततं स्थापनीयं मनः स्वयं कालोऽयं कठिनोऽपि श्री कृष्ण भक्तान् न बाधते। भगवान ब्रजेश्वर के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त वैष्णव जनों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, अपने आचार्य प्रवर तीनों महापुरुषों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं आज की भागवती कथा के लिए अपने गुरुवर से विनीत प्रार्थना करता हूं कि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 7वें अध्याय के 9वें श्लोक से आज प्रारंभ का समय है और हम लोगों पर अनुग्रह करें, भागवतामृत का पान कराएं। आपके सबके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं अनुमति चाहता हूं कि आप हमें विराम की अनुमति दें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय
कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो इस कथा के ब्याज से, भगवान के चरित्र श्रवण के ब्याज से, हम जिन संत जनों के साथ, जिन भक्तजनों के साथ, जिन वैष्णव जनों के साथ, जिन भागवत कथा रसपिपासु सुधि जनों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके चरणों में सभी निवेदन प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। सभी के आशीर्वाद की कामना करते हुए, जैसे हमारे अवनिंद्र प्रभु जी ने कहा कि 9वें श्लोक से शायद आगे की कथा की शुरुआत होगी, तो आपने खूब सुंदर भगवान के दिव्य स्तुति का उच्चारण करके सभी संतजनों का हृदय को आदित किया एवं भगवान को आपने प्रसन्न किया। तो आगे हम कल की कथा जहाँ रुकी हुई थी वहाँ से कथा श्रवण करेंगे। तो हम लोग यही श्रवण कर रहे थे कि मैया यशोदा ने भगवान का स्नानादि करा दिया, उनको बहुत सुंदर वस्त्र पहनाया एवं उनको विभिन्न आभूषणों से अलंकृत किया एवं विप्रजनों के आशीर्वाद लेकर के एवं स्तन्यपान करा के भगवान को सुला दी। मैया ने भगवान को सुला दिया एवं उस औत्थानिक उत्सव में, करवट लीला के जो उत्सव थे, पार्श्व परिवर्तन का जो उत्सव था, उसमें समवेत जितने भी ब्रजवासी, सभी का आदर सत्कार मैया भी कर रही थी, नंद बाबा भी कर रहे थे एवं परिवार के अन्य सदस्य भी सब कर रहे थे। तो भगवान को जब सुला दिया गया था, तो भगवान की नींद जब पूरी हुई तो उनको भूख लगी या भूख के कारण उनकी नींद टूट गई एवं वे रोदन करने लगे। लेकिन मैया की व्यस्तता के कारण, मैया अतिथियों का सत्कार कर रही थी, इसलिए मैया ने भगवान के रुदन का श्रवण नहीं कर पाया, नहीं सुन पाई। भगवान का जो रोदन था, भगवान का जो क्रंदन था, उसका श्रवण मैया नहीं कर पाई। तो इससे नाराज होकर के, मान लीजिए मानो कि जैसे नाराज होकर के भगवान ने अपने पैर को उछाला एवं उस पैर के, उस उछाल के आघात से, उस पैर के आघात से वो जो ऊपर वाला सकट था वह उलट गया एवं सकट में विद्यमान समस्त गव्य द्रव्य, गोरस घृत दध्यादि द्रव्य सब तितर बितर हो गए एवं नष्ट हो गए, मिट्टी में मिल गए, अर्थात बहुत कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया भगवान के क्रोध के कारण।
तो अधस्सयानस्य शिशोरनोल्पक प्रवाल मृद्वंघ्रि हतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रसकुप्यभाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुवरम। इस श्लोक का सामान्य जो अर्थ है इसको हम लोग समझे थे और इसको श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या से समझने की कोशिश करेंगे। उनकी जो कृपा है उसको लाभ करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले एक दो बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का यह जो कार्यक्रम, ये इसमें आप लोगों की भागीदारी एवं आप लोगों का मार्गदर्शन दिनानुदिन बढ़ रहा है एवं आप लोग हम लोगों को सही दिशा पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आज के कल के जो प्रसंग थे, हमारे आदरणीय विष्णु महाराज जी जो हम लोगों को बार बार उत्साहित करते हैं एवं इस कथा में साहाय्य करते हैं, अर्थात हम लोगों का उत्साह बढ़ा करके कथा को बढ़ाने में साहाय्य करते हैं। तो कल की कथा में जो पंचम श्लोक था उसमें कृतमज्जनादिकम, नंदस्य पत्नी कृतमज्जनादिकम, तो आदि शब्द से हमने वैष्णव तोषणी व्याख्या करके आधार पर कहा था आदि शब्दात गोरोचना तिलक बेसादि, अर्थात भगवान को मैया ने स्नान करा दिया दिव्य जल से, महास्नान भगवान के करा दिए एवं उसके बाद वस्त्र आभूषण आदि पहरा दिए एवं भगवान को गोरोचना तिलक बेसादि धारण करा दिए। तो गोरोचना शब्द के अर्थ की व्याख्या करते समय मैंने थोड़ा सा आलस्य किया या थोड़ी सी सतर्कता कम दिखाई, जिसके कारण उस शब्द का व्याख्यान ठीक से नहीं हो पाया था। जबकि महाराज कल उस कथा को साक्षात नहीं सुने थे, रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, तो ये हम लोगों का बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोगों की कथा का क्या मूल्य है, हम लोग कहाँ कितनी योग्यता है। लेकिन आप लोग सावधानता से उस कथा को अगर तत्काल नहीं भी सुन पाते हैं तो बाद में उसको सतर्कता पूर्वक एवं मनोयोग के साथ श्रवण करके उसमें कहीं कुछ अगर परामर्श देने की गुंजाइश हो तो वो आप देते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य हम लोगों का कुछ हो नहीं सकता है। तो इसलिए हम सभी श्रोताओं के चरण कमल में बार बार प्रणाम करना चाहते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करता चाहते हैं कि आप लोगों के कारण ही यह कथा ये चल रही है या हम लोगों का उत्साह दिनानुदिन बढ़ रहा है। आज बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जिसकी मैं चर्चा थोड़ा सा करना चाहूंगा। तो महाराज जी ने कहा आपने गोरचना से बता दिया कि कोई पत्थर की शिला है उसको घिस करके भगवान को तिलक किया गया, ऐसा तो ठीक नहीं है। अर्थात गोरोचना जब है तो हमने थोड़ा सा मैंने आलस्य तो किया ही, और महाराज जी का कहना आपने बुद्धि का प्रयोग भी पूरा नहीं किया, आप कर सकते थे इसको, बात सही है। तो गोरोचना जब गो शब्द है तो हाँ उसको थोड़ा सा और कहना चाहिए था, तो उसको हमने आज देखा उसके बाद में। तो गोरोचना एक ऐसी वस्तु है, वो शिला जैसे है ही, थोड़ा कठिन पदार्थ है, उसको घिस करके अलंकार आदि करा किया जाता है, तिलक आदि किया जाता है। लेकिन वो गो से क्या संबंध है, इसके बारे में गूगल सर्च से यह पता चला कि गो के शरीर विशेष में, गो के शरीर में कोई ऐसा स्थान या कोई ऐसी प्रक्रिया से वो एक कठिन सा स्थान उत्पन्न होता है। अर्थात गो के शरीर में किसी अंश विशेष में, जैसे कस्तूरी के नाभि में मृग उत्पन्न जैसे गंध मृग के नाभि में कस्तूरी उत्पन्न होती है, उसी तरह से गो के शरीर में भी गोरोचना उत्पन्न होती है। वो कठिन वस्तु होती है, उसको घिस करके भूषण धारण किया जाता है शरीर में। लेकिन कैसे गो में होता है, किस गो में होता है, इसका तो ज्यादा विवरण नहीं है। लेकिन यह पता चला देखने से कि गो की जो आवाज होती है सोने के समय में, तो गो की जो स्नोरिंग अर्थात उसकी सांस की जो आवाज होती है, उस आवाज से पता चल जाता है, अर्थात जो लोग
गो शास्त्र के अभिज्ञ हैं या पशु शास्त्र के अभिज्ञ हैं, उनको पता चल जाता है ये सामान्य गौ नहीं है, ये गोरोचना वाली गौ है। अर्थात जब किसी गौ के शरीर में गोरोचना विकसित होती है तो उसकी शयन के समय उसकी सांस दूसरे तरह की हो जाती है, तो उसको पहचान करके गौ माता के शरीर से वह गोरोचना वो निकालते हैं। वो उनका शरीर पूरा होने के बाद निकालते होंगे या कैसे भी करते होंगे, उसकी चर्चा नहीं है। तो इसका गौ से संबंध है। तो गोरोचना इस तरह की चीज है, ये कोई शिला नहीं है, यद्यपि कठिन पदार्थ है, लेकिन मिट्टी से या पहाड़ से लिए जाने वाली कोई शिला नहीं है। एक बात तो यह है। दूसरी बात यह है, इसकी जो प्राचीन कथा है इसमें, कि एक बार इंद्र को किसी भी कारण से इच्छा हुई या उनका मन में संकल्प आया कि या घटना विशेष से इंद्र ने क्या किया, स्वर्ग से सुवर्ण और जितने अच्छे अच्छे धातु हैं, हीरक, माणिक्य, मौक्तिक, उन धातुओं को इंद्र ने फेंक दिया। तो फेंक दिया, वो धरती पर पड़ी। तो धरती में पड़ी मतलब समुद्र में ज्यादातर पड़ी, क्योंकि धरती का बड़ा भाग तो जल ही होता है, उसमें पड़ा। तो उन धातुओं को पशुओं ने खा लिया। पशुओं में गौ माता भी है, तो किसी उस धातु में से किसी धातु को गौ माता ने खा लिया और पशु भी उस धातु को खा लिए। तो वही जो है तो जैसे 5 प्रकार की धातु की बात कही गई है, तो 5 प्रकार के पशु उनको खा लिए, और गौ माता ने जिस धातु को खाया वह गोरोचना के नाम से विदित हुआ। और ये जितने धातु अलग अलग हैं, विभिन्न पशु के शरीर से निकलने वाली धातु, उनका रंग दूसरा दूसरा है और उनका गंध भी दूसरा दूसरा है, लेकिन यहाँ प्रसंगतः गोरोचना की बात कही गई है, बाकी धातुओं का नाम वहां नहीं मिला। तो इस तरह से गोरोचना का इतिहास है, एवं इस तरह से वह एक सुगंधित कठिन द्रव्य है जिसको घिस करके शरीर में अंगलेप किया जाता है, तिलक आदि किया जाता है। तो इसी बात को श्री सनातन गोस्वामी पाद ने कहा था। तो मैं महाराज जी को पुनः पुनः कृतज्ञता एवं धन्यवाद एवं अपनी प्रणामांजलि निवेदित करना चाहता हूं कि आपने हम लोगों को ऐसा कह करके, ऐसा संकेत करके हम लोगों को बहुत उत्साहित किया, ताकि हम लोगों को आगे पूरा अध्ययन करने के लिए आपने उत्साहित किया, और हम लोग अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करें एवं थोड़ा सा परिश्रम भी करें, तो प्रत्येक बात और स्पष्ट होती जाएगी। क्योंकि ये भगवत संबंधी बात हैं, तो इसमें बुद्धि को लगाने से हम सबका कल्याण ही होता है। हम आशा करते हैं सभी श्रोताओं से, तो कहीं भी किसी को कुछ हो तो वो हम लोगों से कैसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसी प्रसंग में एक और भक्त जो हम लोगों को कुछ प्रश्न पूछे थे, श्री नारायण उपाध्याय जी, तो अगर वो श्रवण करते हो तो नारायण उपाध्याय जी हैं क्या? ठीक है, शायद नहीं है। उन्होंने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न का मैं अभी उसका इतिहास बताऊंगा। तो उन्होंने प्रश्न किया था कि जब स्वयंभुव मनु ने, प्रथम मनु, उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि आप तो हम सृष्टि को विस्तार करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन सृष्टि का जो विस्तार होगा वो विस्तृत सृष्टि कहाँ रहेगी, क्योंकि पृथ्वी जो है जिसमें जिसमें सृष्टि रहती है, तो वो तो रसातल में है। तो तब ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि हाँ क्या किया जाए, हमारा बेटा जो ये स्वयंभुव मनु तो सही बात बता रहे हैं। तो उसी समय भगवान के संकल्प से ब्रह्मा जी को छींक आई और उनके नासारंध्र से वराहदेव उत्पन्न हुए। वो सब कथा आप लोग जानते हैं या वो विस्तृत है कथा। तो वो वराहदेव जा करके रसातल से पृथ्वी को उठा करके ला करके मनु महाराज जी को दिया गया। तो उसके बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। तो मनु महाराज जी का तो हम लोग जानते हैं 3 कन्याएं और 2 पुत्र हुए। तो देवहूति जो कन्या थी, उनकी जो 9 कन्याएं हुई, उनमें एक कला थी। कला और उनके पति थे मरीचि, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, और उनके पुत्र हुए कश्यप, और उनकी पत्नी हुई दीति,
जो कि दक्ष महाराज जी की कन्या है, एवं उनके पुत्र हुए हिरण्याक्ष। तो उनका शायद यही प्रश्न था, मैं क्योंकि वो संस्कृत में था, थोड़ा सा जटिल भी था माने प्रश्न का आकार, तो शायद सभी को समझ में नहीं आया हो, इसलिए मैं उस प्रश्न को दोहरा रहा हूं। तो आपने पूछा था, जब हिरण्याक्ष का आविर्भाव इतने बाद हुआ, क्योंकि पहले मनु हैं, उनकी कन्या देवहूति हैं, उनकी कन्या कला हैं, और उनके पुत्र कश्यप हैं, उनके पुत्र हिरण्याक्ष हैं, अर्थात अनेक प्रजन्मों के बाद हिरण्याक्ष आते हैं। तो फिर मनु जब कहे कि हमको स्थान चाहिए सृष्टि विस्तार के लिए, उस समय की जो लीला है उसमें हिरण्याक्ष कहाँ से आए जो कि पृथ्वी के उद्धार में बाधा दिए। तो ऐसा उनका प्रश्न था। इस प्रश्न का समाधान तो मैं अभी नहीं खोज पाया हूँ, आप लोगों के अगर दिमाग में हो तो आप लोग बताइए। लेकिन सौभाग्य से हमारे एक और श्रोता जो संत महात्मा हैं एवं किशोर कृष्ण जी महाराज हैं, उन्होंने कुछ लिख करके भेजा है, वो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, तो उन्होंने इस तरह के कुछ समाधान दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको अध्ययन करके कल अगर संभव हो कहूंगा। तो इस तरह के, ये कहने का मतलब है, तो आप लोग केवल श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं सही, लेकिन इसके साथ इन विषयों का रोमंथन भी करते हैं, और हम लोगों को मार्गदर्शन भी करते हैं, प्रश्न भी करते हैं, और कुछ आप लोगों में से ऐसे भी श्रोता हैं जो उसका उत्तर भी देने की कोशिश करते हैं, समाधान करते हैं। तो इससे और अच्छा श्रीमद् भागवत का अध्ययन हो नहीं सकता है, क्योंकि सभी का पार्टिसिपेशन इसमें है। तो इसलिए हम सभी श्रोताओं को हम लोगों के तरफ से कृतज्ञता फिर से ज्ञापन करते हैं। इस तरह की बात आप लोग कहिएगा, तो उससे हम लोगों का संशोधन भी होगा, हम लोगों की बुद्धि का विकास भी होगा, और भगवान की लीलाओं का ज्यादा चिंतन करने का सुयोग भी होगा। तो ये तो हो गया गोरोचना एवं हिरण्याक्ष का जो प्रश्न है, उसका समाधान कल के लिए देखते हैं, क्या अगर समाधान ठीक होगा तो उसका चर्चा करेंगे। अधस्सयानस्य शिशोरनोल्पक प्रबालमृद्वङ्घ्री हतं व्यवर्तत विध्वस्तनानारसकुप्यभाजनं व्यत्यस्तचक्राक्ष विभिन्नकूबरम्। अर्थात इस श्लोक का भगवान जो सकट के नीचे सोए हुए थे, उन्होंने अपने प्रबाल जैसे, नव किशलय जैसे छोटा सा पैर को उठा दिया, एवं उस पैर के आघात से जो ऊपर सकट विद्यमान था वो सकट गिर गया, और सकट पर रखी हुई वस्तुएं तितर बितर हो गई, नष्ट हो गई, और वो उस सकट के जो अवयव थे, उसका जो चक्र था, और उसका जो अक्ष था, और उसका जो कुबर था, कुबर का था उसका जो अग्रभाग, सामने वाला जो भाग, एकदम अग्रभाग, माने द एंड, सामने वाला जो एंड है, तो वो नष्ट हो गया। इस तरह के भाव है। तो यहाँ पर भगवान के चरण कमल को कहा गया कि प्रबाल मृद्वंघ्री, प्रबाल जैसे भगवान के चरण कमल मृदु हैं, अत्यंत सुकोमल हैं। प्रबाल शब्द का अर्थ है नव किशलय, अर्थात नई नई जो पत्र, जब पत्र का उद्गम होता है, अत्यंत नया पत्र, वो जैसे कोमल होता है, अर्थात उसमें थोड़ा सा भी अगर आघात लगे वो नष्ट हो जाता है। तो भगवान के चरण कमल उसी तरह से कोमल थे। आज के सुबह हमारे मित्र श्रीपाद जयकांत प्रभु जी इसकी चर्चा कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा हम, इस समय हमको प्रसंग मिला है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। श्रीपाद जयकांत प्रभु गोपी गीत का जो अंतिम श्लोक है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथते न किंस्वेत् कुरूपादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। इसको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत सुंदर तरीके से आप समझा रहे थे। तो उसका यह प्रसंग है कि गोपियां कह रही हैं
कि हमको तो बहुत तो कष्ट है, बहुत तो चिंता है कि आप जंगल में जब जाते हैं तो पदत्राण नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि इसका एक इतिहास है कि भगवान जब वृंदावन में गोओं का चारण गोचारण करते हैं, गो विचार का चारण करते हैं, तब पदत्राण धारण नहीं करते हैं। तो इसीलिए भगवान के पैर में आ, गोवर्धन के या ब्रज के जो कंकड़ हैं, जो कठिन मिट्टी है या जो पत्थर है, वो भगवान के पैर को चुभता होगा। तो गोपियां भगवान के बारे में इतना स्निग्ध स्निग्ध थी, इतना प्रेम पूर्ण थी, इतना प्रेम भगवान के प्रति था। वो इस चिंता में रहती थी कि भगवान के जिस कोमलाति कोमल प्रवाल मृदु चरण कमल को हम लोग अपने वक्षस्थल पर भी कुंठा से रखते थे। जब वक्षस्थल पर भगवान के चरण कमल को स्थापित करते थे तो हमको लगता था कहीं भगवान के चरण कमल को इससे कोई कष्ट तो नहीं होता है, कहीं आघात तो नहीं होता है, कहीं पीड़ा तो नहीं हो रही है। अर्थात इससे भगवान के चरण कमल की कोमलता की बात गोपियां कह रही हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीता स्तनैः प्रिय दधि महिकर्कशेषु। अर्थात अपने वक्षस्थल पर, अपने कठिन वक्षस्थल पर हम आपके चरण कमल को जब रखती हैं तो हमको डर होता है कहीं आपके चरण कमल में पीड़ा न उत्पन्न हो। तो ऐसे चरण कमलों से आप सारे ब्रज में गौओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बच्चों को लेकर के विचरण करते हैं, तो कैसे भला हमारा हृदय धैर्य धारण कर सकता है। हम जब आपके चरण कमल की चिंता करते हैं तो निश्चय ही आपके चरण कमल उस कंकड़ों से, उस पत्थरों से, उस कठिन मिट्टी से पीड़ा प्राप्त करते होंगे, अर्थात उसका कष्ट आपको होता होगा। तो ये हम लोगों के लिए सही है नहीं। अर्थात गोपी गीत में भी भगवान के चरण कमल की मृदुता की बात कही गई है। ये कब की बात है? ये जब भगवान किशोर अवस्था की ओर बढ़ रहे थे, अर्थात भगवान का तारुण्य जब आ गया था। लेकिन अभी भगवान क्या है? अभी भगवान 7 दिन का है। अब समझ लीजिए भगवान चरण की कोमलता कितनी अधिक होगी। इसलिए समस्त भक्तों को भगवान के चरण कमल अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि भगवान का सबसे कोमल अंग भगवान का श्री चरण होता है, भगवान के चरण कमल होते हैं। तो इसलिए उस तरह से अत्यंत मृदु प्रवाल जैसे, अर्थात प्रवाल जैसे मृदु जो चरण कमल, उसके आघात को पा करके वह सकट तितर वितर हो गया, उलट गया। इस तरह की बात बता रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। एक इस प्रसंग में एक और श्लोक का उद्धरण मैं करना चाहूंगा, वो तो और विचित्र है। तो और विचित्र इसलिए है, देखिए भगवान श्री राम का, अर्थात दशरथ नंदन भगवान का जब वर्णन 9वें स्कंध में किया गया है, वहां कहा गया गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियायाः पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम। अर्थात इस श्लोक के पूरे अर्थ विस्तार में हम नहीं जाते हैं। वहां कहा गया है, अर्थात भगवान जंगल में विचरण करते थे, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वनवास में गए थे। तो उस समय भगवान वहां व्रत धारण करके विचरण कर रहे थे। तो उनके पैर में भी जूते या उस तरह के कोई चीज नहीं थे। तो वहां पर भी भगवान का चरण कमल अत्यंत कोमल चरण कमल, वो जंगल के कांटों से, जंगल के कठिन दुर्वा के अग्र से या कुशाग्र से या अन्य कठिन द्रव्यों से भगवान का पैर को पीड़ा पहुंचती है। कैसे भगवान का चरण कमल कोमल? कहते हैं प्रियायाः पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम। ये विचित्र बात है। अर्थात भगवान के जो प्रिया हैं, अर्थात जो
श्रीमती जनकनंदिनी है, उनके पाणी स्पर्श को सहन न कर पाने वाले जो चरण कमल, अर्थात जब प्रिया जी अर्थात श्री जनकनंदिनी भगवान के पैर को दबाती होंगी, तो उस समय श्री जनकनंदिनी का जो करकमल, उससे स्पर्श से भी भगवान के चरण कमल संकुचित हो रहे थे, या चरण कमल को चरण कमल इतने कोमल थे कि उस स्पर्श को सहन करने लायक थे। अर्थात उस जनकनंदिनी के करकमल के स्पर्श को भगवान के चरण कमल सहन नहीं कर पा रहे थे। प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमार्थम, कितनी बड़ी बात है। देखिए, साधारण रूप से हम लोग जानते हैं कि मैयाओं के शरीर कोमल होते हैं, एवं करकमल हाथ के जो पाम जिसको कहते हैं, तो वो तो अत्यंत कोमल होते हैं, लेकिन उसका स्पर्श भी भगवान का चरण कमल सहन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भगवान के चरण कमल उससे भी ज्यादा कोमल हैं। तो ये यद्यपि इसमें श्री जनकनंदिनी की कोमलता में संदेह नहीं करनी चाहिए, उसमें तात्पर्य नहीं है कि श्री जनकनंदिनी के कर कमल कठिन होते थे एवं उससे भगवान के चरण कमल अत्यंत कोमल होते थे, यह तात्पर्य नहीं था। तात्पर्य यह है कि भगवान के चरण कमल अत्यंत कोमल होते हैं, अतिशय कोमल होते हैं, और ऐसे चरण कमल से, अनावृत चरण कमल से भगवान वन में विहार कर रहे हैं, तो यह अत्यंत शोचनीय बात है। तो उसी तरह से भगवान, तो इस विषय में हमारे श्री चक्रवर्ती पाद और दूसरे टीकाकार इस बात को इतना उठा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये क्या है कि जनकनंदिनी के करकमल भगवान के चरण कमल से कम कोमल है, ये कहना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। किसी ने कुछ कहा नहीं, तो हमारे चक्रवर्ती पाद ने कुछ कहने का साहस किया। प्रियाया पाण्यो परम सुकुमारयोरपि, अर्थात श्री चक्रवर्ती पाद ये कह रहे हैं कि सीता जी का जो करकमल है वो इसका अर्थ नहीं है कि वो कठिन था, वो परम सुकुमार, सुकुमार ये नहीं, परम सुकुमार। तो प्रियाया पाण्यो परम सुकुमारयोरपि स्पर्शम न क्षमते, तात्पर्य यह था भगवान के चरण कमल अत्यंत अत्यंत कोमल एवं अत्यंत संवेदनशील थे। ये जब भगवान किशोर अवस्था के थे, लेकिन अब 7 दिन की अवस्था में भगवान के चरण कमल कितने कोमल होंगे, और उस चरण कमल का स्पर्श पा करके भी वह सकट तितर बितर हो गया, उलट गया। तो यह भगवान की का जो भगवत्ता है उसका निदर्शन है, भगवान की जो पूर्णावतारता है उसका यह निदर्शन है। तो इसकी चर्चा श्री चक्रवर्ती पाद कैसे कर रहे हैं, हम उसका अध्ययन करेंगे। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं अल्पकश्चासौ प्रवाल मृदुश्च, तो श्लोक में लिखा है अल्पक प्रवाल मृद्वंघ्री, अर्थात अल्पक भी है भगवान का चरण कमल और प्रवाल मृदु भी है। ऐसा जो अंघ्री, अल्पक अंघ्री एवं प्रवाल मृदु जो अंघ्री, अल्पकश्चासु प्रवाल वत् मृदुश्च यह अंघ्री तेन हतम, वो सकट भगवान के ऐसे चरण कमलों के द्वारा, चरण कमल के द्वारा, 2 चरण कमल भी नहीं, 1 चरण कमल शायद, तो हत उससे आहत हुआ, अर्थात उसकी ठेस लगी, उसका आघात लगा। तेना, चक्रवर्ती पाद बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, तेना वामनावतारस्य कटाह भेदार्थमिव सकट भंगार्थम तच्चरण जुगलम न वर्धितम। कहते हैं कि ऐसा नहीं, भगवान वामन देव ने जैसे अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए चरण कमल को ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया, भूर्भुवस्व महजन तप सत्यलोक पहुंच गया। सत्यलोक में जब उनके नख चंद्रिका का प्रकाश समस्त सत्यलोक में व्याप्त हो गया, तो ब्रह्मा जी को भी संदेह हो गया ये कहाँ का तेज है पहुंच रहा। अर्थात भगवान वामन अवतार में जिस तरह से
अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए ब्रह्मांड का भेद कर दिया, उस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र श्री नंदनंदन उस तरह का ऐश्वर्य का प्रकाश यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपना पैर को बढ़ाया भी नहीं, अपना पैर को कठोर भी नहीं बनाया। जो बच्चे का 3 महीने के बच्चे का जो पैर जितना कोमल होता है, जितना छोटा होता है, जितना मृदु होता है, उसी तरह का है पैर, लेकिन ऐसे पैर से भी वह सकट टूट गया। ये भगवान की असाधारण ऐश्वर्य है। इस बात को श्री चक्रवर्तीपाद रेखांकित कर रहे हैं, कह रहे हैं वामनावतार से कटाह भेदार्थम, ब्रह्मांड भेद के लिए जिस तरह से भगवान ने पैर को बढ़ाया था, सकट भंगार्थम तद चरण जुगलम न वर्धितम, ऐसा नहीं किया। क्योंकि एक तो बात यह है, दूसरी बात यह भी है, नापि नृसिंहावतार से कठोर हिरण्य कशिपु विदारणार्थमिव जातीय अति कठिनम इति भाव। तो आप लोग कहेंगे या कोई कहेगा ठीक है आपने नहीं बढ़ाया, लेकिन वो जन्म से ही कठिन रहा होगा भगवान का चरण कमल। कहा कि ऐसा भी नहीं है। अर्थात नृसिंहावतार में जैसे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नृसिंह जब आविर्भूत हुए, तो वो अत्यंत कठिनाति कठिन हृदय एवं कठिनाति कठिन अंगों के साथ आविर्भूत हुए थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु अत्यंत बलवान था एवं अत्यंत दुर्जेय था। तो जैसे हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नृसिंहावतार में भगवान कठिन होकर के उत्पन्न हुए थे, उनके समस्त अंग प्रत्यंग अत्यंत कठोर थे। उस तरह से भगवान का चरण कमल भी नहीं था, भगवान श्री कृष्णचंद्र का चरण कमल उस तरह भी नहीं था। नापि नृसिंहावतार से कठोर हिरण्यकशिपु विदारणार्थमिव जात्या एवं अति कठिनम, अर्थात जन्म से ही वो कठिन था। जैसे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए भगवान नृसिंहदेव का अवतार काल से ही उनका कठिन स्वरूप था, ऐसा नहीं था। तो इसके बारे में हम लोग जो प्रसिद्ध, हम लोग जब नृसिंह भगवान की आरती करते हैं तब कहते हैं क्या, नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद आह्लाद दायिने। प्रह्लाद महाराज जी को आह्लाद या आह्लाद देने वाले जो नृसिंह भगवान है उनको हम प्रणाम करते हैं। कैसे, आगे कहते हैं हिरण्यकशिपोर वक्षः शिलाटंक नखालय। बहुत सुंदर समास है, बहुत अच्छे शब्दों का यहाँ प्रयोग किया गया है। हिरण्यकशिपोर वक्षः शिला, अर्थात हिरण्यकशिपु का वक्ष वो चट्टान जैसे अत्यंत कठोर पत्थर का बनाया हुआ चट्टान जैसे वो कठिन है। तो उसका विदारण कैसे हो ना, तब नरसिंह भगवान का जो नख था वो नख टंक जैसा था। टंक अर्थात जिस कुल्हाड़ी से पत्थर को काटा जाता है, कठिनाति कठिन पत्थर को भी जिस कुल्हाड़ी से काट दिया जाता है, वह कुल्हाड़ी, उस तरह के अस्त्र को कहते हैं टंक। तो हिरण्यकशिपोर वक्षः शिला, हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल जो है वो शिला है, उसका जो टंक, उस शिला को नष्ट करने के लिए टंक जो नख, टंक सदृश या टंक रूपी भगवान का जो नख, केवल नख नहीं, नख की आली, आली अर्थात नख की श्रेणी, अर्थात कई नख, क्योंकि नृसिंह अवतार में कम से कम 10 नख तो 20 नख तो होंगे ही। तो नख की आली अर्थात श्रेणी जिस नृसिंह भगवान के हैं, ऐसे नृसिंह भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। हिरण्यकशिपोर वक्षः शिलाटंक नखालय, चतुर्थी एक वचन है, हिरण्यकशिपोर वक्षः शिलाटंक नखालय। तो श्री चक्रवर्तीपाद का कहना है नृसिंह भगवान जैसे आविर्भूत समय में ही अपनी कठिनता के साथ, अपनी दुर्जयता के साथ, अपनी कठिनता के साथ जैसे वो उत्पन्न हुए थे, भगवान श्री कृष्णचंद्र ऐसा उत्पन्न नहीं हुए थे। वो तो अत्यंत कोमलाति कोमलांग बालक के रूप में उत्पन्न हुए थे, नंदनंदन के रूप में अत्यंत
अत्यंत बाल स्वभाव संपन्न होकर के उत्पन्न हुए थे और उनके चरण कमल अत्यंत कोमल थे। लेकिन भगवान का भगवत्ता ही ऐसी चीज है कि भगवान अपने अपने कोमल अवस्था में भी कठिनाति कठिन कार्य कर सकते हैं। ऐसा कहा गया है ब्रह्म संहिता में, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति। जैसे और लोगों को और देवताओं को या मनुष्यों को या राक्षसों को उनका इंद्रिय पर्टिकुलर कोई काम करने के लिए समर्थ होता है। घ्राणेन्द्रिय केवल गंध का ग्रहण कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता है। और श्रवणेन्द्रिय केवल शब्द का ग्रहण कर सकता है, दूसरे गुणों का ग्रहण नहीं कर सकता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसी बात नहीं है, उनके प्रत्येक इंद्रिय सब कुछ कर्म करने के लिए समर्थ हैं। तो इंद्रिय की बात तो छोड़िए, भगवान के संकल्प से ही जब अनंतानंत ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति और ध्वंस हो जाता है तो उनके कोई अंग कोई दूसरा काम कर देगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात वह नहीं, बात है कि भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं, इसकी चर्चा की जा रही थी। तो कहना था कि नापि नृसिंहावतार से कठोर हिरण्य कशिपु विदारणार्थमिव जात्या एव अति कठिनम इति भावः। इस प्रसंग में हमारे जो संस्कृत के कवि हैं, माघ कवि, अत्यंत प्रसिद्ध कवि हैं, प्रौढ़ कवि हैं, तो उनके एक श्लोक का स्मरण आया और मैंने सोचा कि उसको भी मैं बताऊं। तो उसमें कहा गया है, ये शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग में ही जब हिरण्यकशिपु का वर्णन किया गया है तो उस समय नृसिंहदेव की वर्णना की गई है। वहां कहा गया, सटा छटा भिन्न घनेन बिभ्रता नृसिंह सैंघिम अतनुम तनुम त्वया समुग्ध कांता स्तनसंग भंगुर भंगुरैरुरो विदारम प्रतिचस्करे नखै। अर्थात हे नृसिंह, हाँ, नृसिंह अवतार जब हुए थे तब उन्होंने नखै ही प्रतिचस्करे अर्थात अपने नख के द्वारा हिरण्यकशिपु का विदारण कर दिया। कैसे नख? नख मुग्ध कांता स्तनसंग भंगुरई, अर्थात नृसिंहदेव की जो कठोरता हिरण्यकशिपु को वध करने के समय थी, वह उनका स्वरूप माने स्वाभाविक कठोरता नहीं थी। वह कठोरता तो इसलिए आई कि भक्त प्रहलाद के प्रति हिरण्यकशिपु का जो दुर्व्यवहार था उसके कारण भगवान के अंग प्रत्यंग एवं उनके हृदय कठोर हो गए। क्योंकि भक्त का कष्ट, भक्त का अपमान जिस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है उसके लिए भगवान कठोराति कठोर होते हैं। क्योंकि भगवान भक्तवत्सल हैं, भगवान भक्त प्रिय हैं, इसलिए भक्त का कष्ट भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। तो वह जो स्वरूप था नृसिंह भगवान का कठोर स्वरूप, तो वो अत्यंत हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए कठोर स्वरूप था। लेकिन स्वभावतः नृसिंह भगवान कठोर नहीं होते हैं। क्योंकि जब लक्ष्मी नृसिंह के रूप में रहते हैं अर्थात अपनी कांता के साथ रहते हैं, तब उनकी कठोरता क्यों भला रहे, तो अत्यंत कोमल होते हैं। इसीलिए माघ कवि कह रहे हैं, समुग्ध कांता स्तनसंग भंगुरे ही नखई, अर्थात नृसिंहदेव के नख की वर्णना करते हुए एक जगह तो हमने श्रवण किया कि वक्ष शिला के लिए टंक है, और यहाँ क्या श्रवण कर रहे हैं कि लक्ष्मी ठाकुरानी के स्तन स्पर्श से नृसिंह भगवान के नख टूट जाते थे। अर्थात उनका नख इतना कोमल था। मुग्ध कांता स्तन संग भंगुर, अर्थात उनकी जो मुग्ध कांता अर्थात श्री लक्ष्मी ठाकुरानी हैं, उनके स्तन स्पर्श से उनके नख भंगुर अर्थात टूट जाते थे। अर्थात बार बार नृसिंह भगवान देखते थे हमारा नख कहाँ गया, तो फिर कब ये नख बड़ा होगा, क्योंकि वो नख शोभा होती है। नृसिंह भगवान को
वो नख शोभा होती है। तो भगवान चाहते कि हम हमारा नख बना रहे, लेकिन बार बार वो टूट जाता था। तो भगवान के नख का वर्णन इस तरह से किया जाता है। लेकिन लेकिन हिरण्यकशिपु का वध के समय भगवान अत्यंत कठोर अंग के साथ आविर्भूत हुए थे, श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र नंदनंदन के रूप में, वसुदेव नंदन के रूप में जो आविर्भूत हुए हैं, उनका शरीर तो अत्यंत सुकोमल है। इसलिए गोपिका कह रहे हैं, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधी महि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथते न किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। तो भगवान की अंग की यह कोमलता है। नापि नृसिंहावतारस्य कठोर हिरण्यकशिपु विदारणार्थमिव जात्यैव अति कठिनमिति भावः। आगे कह रहे हैं, बाल्यादि लीला माधुर्या विरोधी अति सुदुर्घटम ऐश्वर्यम एतत्। देखिए, वामनावतार में भी भगवान ने ऐश्वर्य दिखाया, क्योंकि अपने पैर को संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त कर दिया। और भगवान श्री कृष्णचंद्र भी अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, अर्थात केवल सुकोमल चरण स्पर्श से सकट को नष्ट कर देते हैं। प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट आप खुद के प्रभु बंद करिए माइक। हाँ, तो कह रहे हैं कि भगवान अर्थात भगवान नृसिंहदेव अपने को कठोर के रूप में, कठोरांग के रूप में आविर्भूत किया, लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ऐसा नहीं थे। तो यह यद्यपि वामन देव ने भी अपना ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया, नृसिंहदेव ने भी अपना ऐश्वर्य को प्रदर्शित किया, भगवान श्री कृष्णचंद्र भी अपना ऐश्वर्य को प्रकाशित कर रहे हैं, लेकिन इसके प्रकाश में, इस ऐश्वर्य के प्रकाश और वामन भगवान के ऐश्वर्य के प्रकाश में कितना पार्थक्य है, और भगवान श्री कृष्णचंद्र क्यों पूर्णावतार हैं, उसका यह प्रमाण है, उसकी यह युक्ति है। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, बाल्य लीलादि माधुर्य अविरोधी, अर्थात जब भगवान सकट का भंग कर रहे हैं, सकटासुर का मोक्ष, सकटासुर को जो मोक्ष दे रहे हैं, तो उनकी बाल्य लीला में थोड़ी सी भी नहीं कमी नहीं आई है। उनका जो बालक सुलभ माधुर्य, अर्थात अत्यंत शिशु सुलभ माधुर्य, वो बरकरार है, उसमें कहीं कमी नहीं आई है, उस स्वरूप में कहीं भिन्नता नहीं आई है। फिर भी आपने अपने पैर के स्पर्श से, चरण स्पर्श से सकटासुर को मोक्ष दे दिया। यही है ऐश्वर्य में तत् कृष्णस्य पूर्णत्व प्रतिपादकम, यही भगवान श्री कृष्ण का पूर्णत्व प्रतिपादक है। अर्थात अपना बाल्य स्वभाव को न खोते हुए, बाल्य स्वभाव को बरकरार रखते हुए, अपरिवर्तित रखते हुए अपना ऐश्वर्य भगवान प्रकाशित कर रहे हैं। केवल इसी लीला में नहीं है, भगवान और जो भी बाल्य लीला हैं, वो सब जगह अपना बाल स्वभाव को बरकरार रखते हुए, बाल स्वभाव को अपरिवर्तित रखते हुए ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं। और एक लीला तो बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, तो भगवान की लीला है, बार बार उसको कहने से आप लोगों को भी आनंद आएगा, हमको भी आनंद आ रहा है। तो दाम बंधन लीला में भगवान जब मैया जब भगवान को बांधना चाहती थी, तो वहां का प्रसंग तो आपको मालूम है। तद्दाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्व्यंगुलोनम अभूत। भगवान मैया ने ठान लिया कि कन्हैया तुम्हें आज मैं बांध करके छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बांध करके मैं सांस लूंगी, जब तक तुमको बांध नहीं देती हूं तब तक मैं दूसरा कोई काम करने नहीं जा रही हूं। तब ठीक है, भगवान ने कहा कि तुम्हारी यदि इतनी इच्छा है, इतनी उत्कट इच्छा है, इतना लौल्य है हमको बांधने के लिए, तो फिर बांध लो भाई, देखो बांध करके। तो भगवान मैया ने एक रज्जू से बांधा तो नहीं बांधा गया। मैया सोची ठीक है, एक रज्जू से नहीं बांधा गया, तो रज्जू की कमी तो नहीं है नंद बाबा के घर में, क्योंकि गोप हैं, तो गोप के घर में तो रस्सी का तो भंडार ही होगा। समस्त गौओं को बांधने के लिए रस्सी का उपयोग तो बहुत होता होगा। तो नंद बाबा के घर में अनंत रस्सियां थी,
तो एक के बाद रस्सी, दूसरा रस्सी लगाया, तीसरा रस्सी लगाया, लेकिन भगवान नहीं बांधे गए, क्योंकि द्व्यंगुलोनम अभूत। हर रस्सी को बांधने के समय में वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी। उसके साथ और एक जोड़ दो रस्सी, तो भी 2 अंगुल की छोटी, एक और जोड़ो, जितने भी रस्सी। यदासी तदपि न्यूनम तेना यदपि संधते तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यद आदत्त बंधनम। तो ऐसा करते करते एवं स्वगेह दामानी यशोदा संदधत, घर में जितनी भी रस्सी थी और जो उनकी उस समय यशोदा मैया की जो सखियां थी, वे यशोदा मैया को लेकिन मदद नहीं कर रही थी। ऐसा नहीं कि वो अपना घर से भी ला करके रस्सियां दे रही हों, क्योंकि उनको तो बहुत कष्ट था, ये भगवान को क्यों बांध रही है, ये हमारा कन्हैया को क्यों बांध रही है, उनको तो विरोध था। लेकिन यशोदा मैया ने सभी को डांट दिया, कहा कि हमारे घर में आकर के तुमको यहाँ पंचायती करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुमको न्याय करने के लिए जरूरत नहीं है, मैं इसको अनुशासित करूंगा। ये अभी से बच्चा है, ये बिगड़ जाएगा तो आगे तो और उत्पात करेगा। तो अपने घर में जितनी भी रस्सियां थी सबको ला करके मैया बांध रही थी, लेकिन नहीं बांधा गया। देखिए यहाँ यही बात लक्षणीय है कि भगवान का जो बच्चे का जो इतना छोटा सा उदर है, उनका पेट, ये नहीं कि उनका पेट बहुत बढ़ रहा था इसलिए जितनी रस्सी ला रहे थे वो सब छोटा पड़ रहा था। भगवान का पेट ज्यों का त्यों था, अर्थात वही बच्चे का जो छोटा सा पेट, जिसको एक हाथ से भी आप पकड़ सकते हैं, अर्थात जिसको हाथ की मुट्ठी में भी जिस पेट को पकड़ा जा सकता है, वही पेट ऐसा ही था। लेकिन इतनी रस्सी बांधने के बाद भी भगवान का पेट बंद नहीं रहा था। श्री चक्रवर्तीपाद तो कह रहे हैं उस श्लोक में कि इधर रस्सी बंध रही थी, लेकिन भगवान के कमर में जो करधनी थी, अर्थात जो स्वर्ण का या रौप्य का जो कटिबंध था, वो भी ऐसे ही था, अर्थात वो बढ़ा हो या टूट करके गिर गया हो, भगवान के पेट बढ़ रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो यही भगवान श्री कृष्णचंद्र के अवतार की पूर्णता की बात कही जा रही है। ऐश्वर्यम एतत् कृष्णस्य पूर्णत्व प्रतिपादकम। तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी लीलाएं की हैं। उनका जो शिशु सुलभ माधुर्य, बालक सुलभ माधुर्य, उसकी च्युति ना होते हुए, वो अपरिवर्तित रहते हुए भी भगवान ने ऐसे बहुत सारे ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया है। तो श्लोक था अधस्सयानस्य शिशोरनुल्पक प्रबाल मृद्वंघ्री हतम व्यवर्तत। तो प्रबाल मृद्वंघ्री हत, जो अनह अर्थात सकटम, वह व्यवर्तत। व्यवर्तत का क्या मतलब है? श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं विपर्यस्ति भूय अपतत। वो विपर्यस्त हो गया, तितर बितर हो गया, इधर उधर नष्ट भ्रष्ट हो गया, टूट फूट गया सब। विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम, विध्वस्तानी नाना रसवंती कुप्य भाजनान, अर्थात उस सकट के ऊपर जो कुप्य भाजन थे, भाजन शब्द का अर्थ है पात्र, घड़ा प्रभृति, और वो कुप्य था। कुप्य शब्द का मतलब है कि सुवर्ण और रजत को छोड़ करके दूसरे धातु से बनाया हुआ भाजन, अर्थात सकट के ऊपर जो दधि भांड, क्षीर भांड, घृत भांड और आमिक्षा भांड सब रखा गया था, वो कोई स्वर्ण या रौप्य का नहीं था, वो कांस्य का था, अर्थात सुवर्ण एवं रजत व्यतिरिक्त धातु का बनाया हुआ था। तो जितने भी कुप्य भाजन सकट के ऊपर विद्यमान थे, वो सब रसवंती थे, नाना रस उसमें था, विभिन्न गौ का। क्योंकि ये चर्चा भी है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र को यशोदा मैया जो भोजन देती थी, यद्यपि नंद बाबा के यहाँ अनंत गैया थी, उसमें से चुन चुन करके कई 2-4 गाय या 6-7 गायें यशोदा मैया ने एक्सक्लूसिवली भगवान के रख ली थी कि इन्हीं के दूध भगवान को देना है। क्यों ऐसा मैया सोचती थी? ये जो कन्हैया है, ये जा करके इसके घर में उसके घर में जा करके नवनीत चोरी करता है, दही चोरी करके खाता है। इसका मतलब है कि हमारे घर का जो दही है, हमारे घर का जो नवनीत है,
हमारे घर का जो दूध है ये शायद हमारे घर का जो दुग्धजात द्रव्य है वो शायद इतना सुस्वादु नहीं है और कन्हैया को संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए चोरी करके खाता है। तो इसलिए यशोदा मैया नंदा बाबा बैठ करके एक बार विचार करके समस्त गायों को के बीच में से कई दो चार गाय चुन चुन करके ला करके रखती थी कि इसी का दूध, इसी का दधी कन्हैया को अच्छा लगेगा, उससे वो तृप्त होगा, दूसरे जगह चोरी नहीं करेगा। इसलिए नाना रस कुप्य भाजनम, अर्थात नाना रस, भिन्न भिन्न गौ का जो भिन्न भिन्न दूध है या दधी है उसको भिन्न भिन्न बर्तन में रखे हुए थे उस सकट के ऊपर। तो उसी बात को कह रहे हैं विपर्यस्तानि, हाँ, विध्वस्तानि नाना रसवंती कुप्य भाजनानि। कुप्य भाजनानि का मतलब है स्वर्ण रजतातिरिक्त कांस्यादि मयानी। हाँ, जो पात्र स्वर्ण का ना हो, रजत का ना हो, अर्थात कांस्य पात्रानि। यत्र तद यथा स्यात् तथा व्यत्यस्तानि विपर्यस्तानि व्यत्यस्तानि। आगे कहा गया है विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबर, अर्थात चक्र एवं अक्ष ये व्यत्यस्त हो गया, व्यत्यस्त हो गया माने विपर्यस्त हो गया, अर्थात नष्ट भ्रष्ट हो गया, टूट फूट हो गया, टेढ़ा हो गया। और चक्रे अक्षाश्च चक्राक्षा व्यत्यस्ता चक्राक्षा जस्मिन, अर्थात जिस सकट में सकट का अंग जो चक्र है एवं अक्ष है वो व्यत्यस्त हो गया, टूट फूट गया, नष्ट भ्रष्ट हो गया। और विदीर्ण कुबर, कुबर शब्द का अर्थ है युगंधर, युगंधर का अर्थात युग अर्थात जुआली जिसको कहते हैं, जिससे दो बैल बंधे जाते हैं, वो जो तिर्यक रहने वाला जो काष्ठ है उसको युग कहते हैं, जुआली कहते हैं और हिंदी में कुछ और कहते होंगे। वो जिस स्थान पर बंधा हुआ रहता है, अर्थात सकट का अत्यंत अग्रभाग, सामने का जो अग्रभाग उसको कहते हैं कुबर, वो भी टूट गया। अरे वो अगर टूट जाए तो फिर जुग का बंधन कहाँ होगा, जुआली का बंधन नहीं होगा, गौ का बंधन नहीं होगा, अर्थात वह सकट किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो विदीर्ण कुबर युगंधरश्च यत्र तद यथा स्यात् तथा, अर्थात यहाँ श्री चक्रवर्ती पाद कहना चाहते हैं यह इस श्लोक में जो द्वितीयांत पद है विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम, ये सब क्रिया विशेषण है, अर्थात व्यवर्तत का विशेषण है। अर्थात सकटम व्यवर्तत, अनः व्यवर्तत, कैसे व्यवर्तत, ना विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम यथा स्यात् तथा व्यवर्तत, व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम यथा स्यात् तथा व्यवर्तत। लेकिन यहाँ पर हमारे जो श्री वीर राघवाचार्य है ये क्रिया विशेषण न मान करके अनह का विशेषण माने हैं, तो उनका वो व्याख्या है और श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि यह उसका विशेषण है। तो विपर्यस्तानि चक्रे च अख्याश्च चक्राक्षाः व्यत्यस्ताः चक्राक्षाः यस्मिन् विदीर्णः कुबरः युगंधरश्च यत्र तद यथा स्यात् तथा। सकटासुर भंजन इति ब्रह्मांड पुराणात् असुरावेशनैव भूमौ प्रविशच्चक्रत्वात् उच्चस्यापि सकटस्य निकटे प्राप्तत्वेन अल्पकेन चरणेन स्पर्शो ज्ञेय इति वैष्णव तोषिणी। श्री चक्रवर्ती पाद श्री सनातन गोस्वामी की वैष्णव तोषिणी टीका के आधार पर बता रहे हैं कि भगवान का पैर कैसे सकट को स्पर्श कर गया, क्योंकि सकट तो आप कह रहे हैं बहुत ऊंचा था और बहुत बड़ा था, और भगवान कितने इतने से नन्हे से हैं, वो सो रहे हैं और उनके पैर का आघात ये कैसे हो गया। तो उसकी बात को वो कह रहे हैं सकटासुर भंजन इति ब्रह्मांड पुराणात्, ब्रह्मांड पुराण में सकटासुर भंजन लीला का उल्लेख है, अर्थात भगवान को सकटासुर भंजन के रूप में कहा गया है। इसका मतलब है असुरावेशनैव भूमौ प्रविशत, अर्थात उस सकट में कंस के द्वारा प्रेषित एक असुर का प्रवेश हुआ था, आवेश हुआ था, और भूमौ प्रविशत चक्रत्वात्, और वो असुर भूमि में उस सकट के चक्र को प्रविष्ट कर रहा था।
इसलिए सकट नीचे दबा जा रहा था। तो उस समय भगवान का पैर उस सकट के साथ स्पृष्ट हो गया, भगवान ने पैर उठा लिया, क्योंकि सकट भगवान के अत्यंत निकटवर्ती हो गया था। उच्चस्यापि सकटस्य निकटे प्राप्तत्वेन, यद्यपि सकट उच्च है लेकिन भगवान के पैर के पास आ गया। अल्पकेन चरणेन स्पर्शो ज्ञेयः, इसीलिए भगवान का जो अत्यंत क्षुद्र चरण है उससे इस सकट का स्पर्श हो गया। और इसके बाद जब इतना अस्त व्यस्त सब हो गया, तितर बितर हो गया, अफरा तफरी मच गई, तो उसके बाद क्या घटना हुई इस कथा का सब श्रवण भगवान की कृपा से हम लोग कल करेंगे। आप सभी संत जनों एवं वैष्णव जनों, भक्त जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी जनों के चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा की विश्रांति करना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। नमो नमः, नमो नमः। धन्यवाद, प्रणाम। आचार्य सेनापति महाप्रभु जी की जय। मिश्र जी के आदेश से उन्होंने कहा कि थोड़ा आज जो आप कुछ कर दीजिएगा कृतांजलि के रूप में। महाराज आप अपना स्वरूप प्रदर्शन कराइए, हम लोगों को आनंद आएगा। जी, तो इसलिए दो शब्द जो है आपके चरणों में निवेदन करने के लिए मैं उपस्थित हूँ। आज हम लोग वो सुन रहे थे अधशयानस्य शिशोरनोल्पक प्रवाल मृद्वं गृहतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम। इसके पहले श्लोक जो है, जो भगवान का औत्थानिक महोत्सव प्रारंभ है, औत्थानिकोत्सुक्य मना मनस्विनी समागतान पूजयति व्रजौकसः नैवा शृणोद्वै रुदितं सुतस्य सा रुदन स्तनार्थी चरणावुदक्षिपत्। भगवान ने चरण का ऊपर क्यों किया, आक्षेप क्यों किया, इसमें कारण यही था कि भगवान को बुभुक्षा थी, जिसके कारण जो है, और माता अन्य कार्यांतर में व्यापृत थी, इसलिए ध्यान नहीं दिया। इसलिए भगवान ने कुपित होकर के, क्योंकि अच्छा रुकिए, आप हमारी यदि हमारी आवाज को सुन नहीं रही हैं, हमारे रुदन को सुन नहीं रही हैं, तो इस तरह से आपको सुनाया जाएगा। इसलिए, और इसी प्रसंग में इतनी बढ़िया बात आज सुनने को मिली कि नंदस्य पत्नी कृतम जनादिकम, इसकी व्याख्या आपने बहुत बढ़िया की। और इस प्रसंग में कि मज्जनादिकम में आदि पद से क्या ग्रहण किया, इसकी व्याख्या आपने बहुत अच्छी की। इसके बाद गोरोचन शब्द का आपने प्रकाश किया, गोरोचन किसे कहते हैं और ऐतिहासिक दृष्टि से भी गोरोचन का क्या तात्पर्य है, इसको आपने अत्यंत विस्तार के साथ किया। और इसी क्रम में किसी आचार्य जी का प्रश्न था कि हिरण्याक्ष की कथा पर, कि हिरण्याक्ष का जन्म ऐतिह्य क्रम से तो बहुत बाद में होता है, फिर वहां कौन सा हिरण्याक्ष था, तो इसकी भी चर्चा आपने की। और इसके बाद इसी प्रसंग में भगवान नृसिंह के जो पदनख हैं उनकी चर्चा आपने की। और इस क्रम में इसी की व्याख्या करते हुए इतनी बढ़िया बात आप एक नवम स्कंध की प्रसंग की चर्चा की। गुरुवर्थे तक्त राज्यो विचर धनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शाक क्षमाभ्याम। तो यह प्रसंग इसलिए आया कि यहाँ जब ये श्लोक आता है, अधशयानस्य शिशोरनोल्पक प्रवाल मृदवं गृहतम व्यवर्तत विध्वस्त नाना रसकुप्य भाजनम व्यत्यस्त चक्राक्ष विभिन्न कुबरम, इसमें कहा कि शिशोरनोल्पक प्रवाल मृदु, तो प्रवाल के समान मृदु भगवान के चरण कमल हैं। तो इसकी व्याख्या बहुत बहुत सुंदर, प्रवाल शब्द का अर्थ भी आपने बहुत बढ़िया बतलाया। प्रवाल के समान भगवान के चरण कमल अत्यंत मृदु भी हैं, इसीलिए कुलिसों चाहि कठोर अति कोमल कुसुमोह चाहि, ये भगवान श्री राम के लिए कहा गया। तो वहां भी आपने इसको कहा कि पाणि स्पर्शाक क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम, अर्थात भगवती श्री जानकी जी के कमल के समान जो वो हस्तारविंद हैं, उनको भी भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे
भगवान इसी क्रम में शिशुपाल वध का भी एक श्लोक हिरण्याक्ष भगवान नृसिंह के क्रम में आपने बताया, और शिशुपाल वध का वह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है जिसे आपने सुनाया। और इसी क्रम में सारार्थ दर्शनी के माध्यम से टंक का भी उदाहरण बहुत अच्छा, टंक के कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है इसका, कुठार के अर्थ में, कुठार को भी जो काट दे, इसकी व्याख्या आपने की। और भगवान नृसिंह जी के मुग्ध कांत स्तनुत भंगुर, तो भगवान के चरण कमल कितने कोमल हैं और कितने कठोर हैं, इसका वर्णन बहुत ही सुंदर। इसीलिए शायद यत्ते सुजात चरणाम बुरुहंस तनेषु भीता शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु, इसीलिए गोपियां स्मरण करती हैं कि हे भगवान, हे श्याम सुंदर, आपके चरणारविंद अतिशय कोमल हैं, अतः हम इनको अपने कठोर स्तनों पर धारण करने में संकोच का अनुभव करती हैं, क्योंकि आपके निरावरण चरणों में वृंदाटवी के कुश कासादि के गड़ने से व्यथा होती होगी, और इस विचार से ही हम मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं। तो इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर, ये गुरुजी जयकांत गुरुजी की प्रातः काल की व्याख्या थी, मैं नहीं सुन पाया था, तो इसी माध्यम से आपने हम लोगों को अवगत कराया। और इतनी अच्छी, इतनी मधुर कथा, और इतने भाव के साथ बार बार हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। और यह कार्तिक कृतांजलि है, और हम सभी श्रोताओं की ओर से, और आप सभी जितने वैष्णवजन, जितने भक्तजन, जितने भावुक जन और जितने स्निग्ध जन, आचार्य जन इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी लोगों के श्री चरणारविंद में मैं प्रणाम करता हूं। और पुनः आचार्य जी के श्री चरणों में निवेदन करूंगा कि कल भी इसी तरह भगवत कृपा से आप हमें श्रीमद् भागवत कथा सुधा का पान कराने की कृपा करें। जय जय सिया राम। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणाम।